हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो प्रीवियसली हमने पढ़ा था कास्टिंग के बारे में कि हम कास्टिंग में कैसे इंटीजर को फ्लोट में, फ्लोट को इंटीजर में या स्ट्रिंग को इंटीजर वगैरह में कन्वर्ट करते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं कि स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग को समझेंगे। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हम यहाँ से W3 की साइट पे पाइथन स्ट्रिंग से लेने वाले हैं। स्ट्रिंग का अगर हम शुरुआती बात करें तो स्ट्रिंग क्या है कि कोई भी वर्ड, सेंटेंस या सिंगल कैरेक्टर सब कुछ स्ट्रिंग है। हम जो कुछ भी लिखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंटीजर डिजिट को छोड़ के वो सब कुछ स्ट्रिंग में आता है। तो नॉर्मली हमने इसको प्रीवियस वीडियोज़ में देख लिया है कि हम प्रिंट अगर हेलो लिखते हैं, प्रिंट हाई लिखते हैं तो ये सब कुछ स्ट्रिंग है। हमने उसको टाइप, डेटा टाइप भी उसका चेक किया है टाइप फंक्शन के थ्रू। तो हम डायरेक्ट जो बात करेंगे, अब बात करेंगे यहाँ पर आपको बेसिक में प्रिंट कैसे प्रिंट करता है, हेलो, ये सारी चीज़ें देख ली है। ठीक है, हम कैसे असाइन करते हैं वो भी पता है कि अगर हम किसी भी वेरिएबल को एक इंटीजर वैल्यू दे रहे हैं जैसे str वैल, ये हमने करके देख लिया है। तो यहाँ पर क्या है, ये एक वेरिएबल नेम है और इसको हम एक वैल्यू असाइन कर दे रहे हैं। और साथ ही साथ स्ट्रिंग में ये भी हम देख चुके हैं कि स्ट्रिंग में हम सिंगल कोट में, डबल कोट में और ट्रिपल कोट में वैल्यूज़ को स्ट्रिंग में दे सकते हैं। एक छोटी सी चीज़ जो देखनी है, जैसे मान लो हमने यहाँ पर लिखा हेलो, str2 करके एक वेरिएबल बनाया, यहाँ पे लिखा हाय। जो तीसरा तरीका है, मतलब कि स्ट्रिंग को हम सिंगल कोट में भी दे सकते हैं, डबल कोट में भी दे सकते हैं, लेकिन जो तीसरा तरीका है वो थोड़ा अलग और ख़ास है। अलग और ख़ास कैसे है कि हम उसमें जिस भी सिस्टम में लिखेंगे उसी सिस्टम में वो हमें आउटपुट दिखाएगा। मतलब क्या है इसका, अगर हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं, प्रिंट किसी एक को भी हम करके देख सकते हैं। जैसे str वैल को हमने प्रिंट कर लिया यहाँ पर, और प्रिंट करके हम ये देख रहे हैं कि ये हमें क्या आउटपुट दे रहा है। तो सिंपली अगर हम इसको रन करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा। आउटपुट मिल गया हेलो। लेकिन ख़ास चीज़ क्या है कि अगर हम एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखते हैं, मल्टी लाइन str वेरिएबल का नाम हो गया, और यहाँ पर हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिख रहे हैं। मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखने के लिए क्या यूज करना है, ट्रिपल कोट, याद रखना ये चीज़। तो मान लो जैसे कि मैं यहीं से लिखना चालू करता हूँ, मुझे एक टेबुलर फॉर्म में डेटा लिखना है, तो मैंने यहाँ पर लिखा नंबर, एक टैब दिया, मैंने यहाँ पर लिखा नेम, डबल टैब दिया और मैंने यहाँ पर लिख दिया मोबाइल नंबर। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया 1, इसके बाद में मैंने यहाँ पर लिखा है और मोबाइल नंबर मैंने कुछ लिख दिया। इसी तरीके से मैंने दूसरी डिटेल लिखी, सन्नी, और फिर मैंने यहाँ पर भी कुछ लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, इसको प्रिंट करके चेक करना है। मेरी कंडीशन क्या थी कि मुझे आउटपुट तो चाहिए था, लेकिन टेबुलर फॉर्म में मुझे आउटपुट चाहिए था कि मुझे वो टेबुलर फॉर्म में दिखे। तो अगर मैं इसको अब प्रिंट करता हूँ, प्रिंट, और यहाँ पर मल्टी लाइन स्पेस दे देते हैं ताकि स्पेस के साथ में आए। मैंने वेरिएबल का नाम गलत लिखा हुआ है, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि हमको तो आउटपुट चेक करना है। रन किया मैंने कोड को। यहाँ पे खास क्या था, यह आउटपुट जो हमें मिला ये एकदम टेबुलर फॉर्म में मिला। अब यहाँ पर हम जो भी कुछ देना चाहें, जैसे हम स्पेशल कैरेक्टर के थ्रू यहाँ पर लाइन क्रिएट कर देते हैं, मान लो इस तरीके से। तो ये जो क्रिएट किया हमने, ये लाइन क्रिएट कर दिया, इससे क्या फीलिंग आ रही है कि जैसे लाइन बनी हुई है। तो ये एक्चुअल में होता क्या है, ये हमारे ऊपर होता है कि हम कैसे कैसे क्या कर रहे हैं। यहाँ पर नीचे वाली लाइन है, इसको हमने इस तरीके से लाइनिंग दे दी। तो ये हम क्या बना रहे हैं, टेबल ही तो बना लिए। इसको अब रन करेंगे तो ये हमें थोड़ा और अच्छे तरीके से देगा। तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग का काम यही है, जैसे हम मल्टी लाइन कमेंट कर रहे हैं वैसे ही अगर हम उस मल्टी लाइन कमेंट को एक वैल्यू को असाइन कर देते हैं तो वो क्या बन जाएगा, मल्टी लाइन स्ट्रिंग बन जाएगी। जैसे कि ऊपर मैंने इतना सारा मल्टी लाइन कमेंट लिखा हुआ है, इसी को मैं अगर यहाँ पर एक वेरिएबल को असाइन कर दूँ तो ये वैल्यू बन जाएगी, जैसे str वैल इक्वल टू। अब मुझे इसे प्रिंट कराना है तो मैं नीचे आता हूँ और यहीं पर प्रिंट, ध्यान देना str वैल मैंने जस्ट नीचे एक पहले से भी बना रखा है, लेकिन ख़ास चीज़ क्या है, मैंने str वैल यहाँ पर दिया, इसी सेम नाम से ऊपर भी मैंने वेरिएबल डिफाइन किया जिसके अंदर ये पूरा का पूरा मैंने स्ट्रिंग स्टोर कराया है।
और जस्ट इसके नीचे मैंने फिर से एक str वैल लिया हुआ है, तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, ये पहली लाइन जो एग्जीक्यूट होगी ये मुझे देगी ऊपर वाला मल्टी लाइन कमेंट, मल्टी लाइन जो कमेंट था पहले वो एज अ आउटपुट मुझे दे देगा। और ठीक उसके नीचे ये वाली लाइन जो है जब एग्जीक्यूट होगी तो इसको यहाँ प्रिंट किया गया है, तो ये उस समय मुझे हेलो देगा। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट लाइन में जो कोड होता है वो एग्जीक्यूट करता है लाइन बाय लाइन। जो ऊपर की लाइन मिली उसको सबसे पहले एग्जीक्यूट किया, उसके बाद में नीचे वाली। तो अगर नीचे आपने कोई वैल्यू नई अपडेट कर दी है सेम वेरिएबल को, तो वो उसको दिखाएगा। तो अगर अब मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, जितना मैंने लिखा था वो पूरा का पूरा मल्टी लाइन यहाँ पर मुझे एज ए आउटपुट मिल चुका है। दिख रहा है? ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा जो मुझे मिला है यहाँ पर, ये पूरा का पूरा मल्टी लाइन स्ट्रिंग मिली है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी। इसको कमेंट करता हूँ और आगे बढ़ते हैं हम। मल्टी लाइन स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट हमने देख लिया है। मल्टी लाइन स्ट्रिंग जो है वो भी हम चाहे ट्रिपल सिंगल कोड दें या चाहे ट्रिपल मल्टी कोड दें, वो हमें दिखाएगा। नोट क्या है कि इस रिजल्ट के अंदर लाइन ब्रेक आर इंसर्टेड एट द सेम पोजीशन एज इन द कोड। तो जैसा जैसा हमने ये पूरी लाइन लिखी थी वैसा वैसा आउटपुट दिख रहा है, वही वो बोलना चाह रहा है। स्ट्रिंग आर एरे, स्ट्रिंग आर एरे का मतलब ये है कि जो स्ट्रिंग वैल्यूज़ होती हैं वो भी एक्चुअल में इंडेक्स फॉर्म में होती है। हमने डेटा टाइप में पढ़ा था लिस्ट, टपल और डिक्शनरी, सेट, इन सब के बारे में, जो अभी हम आगे चल के नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे। तो वैसे ही अगर आपको पहले से एरे की नॉलेज है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी कहा था कि आप थोड़ा एरे के बारे में पढ़ लेना, अभी नहीं पढ़े हो तो अब जाकर उसको पढ़ लेना थोड़ा सा। बाकी लैंग्वेजेस में जो एरे का कॉन्सेप्ट मिलता है, एरे के कॉन्सेप्ट में हमें एक चीज़ मिलती है इंडेक्सिंग, कि एरे जो है हर एक इंडेक्स पे वैल्यूज़ को स्टोर करके रखता है और इंडेक्सिंग एरे की स्टार्ट होती है 0 से। वैसे ही जो स्ट्रिंग है ये भी सारे के सारे वैल्यूज़ को इंडेक्स के फॉर्म में स्टोर करके रखता है। जैसे कि हम यहाँ पर लेते हैं एक str नाम से वेरिएबल और मैंने यहाँ पर लिखा हेलो। अब ये जो वैल्यू है स्ट्रिंग फॉर्म में बिल्कुल है, बट ये HELLO जो है ये इंडेक्स फॉर्म पे है। इसको कैसे पता करें? मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट, और प्रिंट में मैं क्या कर रहा हूँ, str जो है इसका मुझे केवल और केवल पहला, दैट मीन्स कि 0 इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू केवल प्रिंट करानी है। तो प्रिंट करा के देख सकते हैं। इसको मैं न्यू लाइन से ले लेता हूँ ताकि बाकी सारे आउटपुट से इसका हौच पौच ना हो और आपको समझने में कन्फ्यूजन ना हो। तो मैं इस लाइन को अगर रन करता हूँ, ध्यान दिया h मिला है केवल। ये जो कॉन्सेप्ट है आपने लिस्ट में देखा था, और लिस्ट में भी क्या, हमने जब नंबर सिस्टम देखा, नंबर सिस्टम में हमको रेंज मिलता है। वही रेंज एक्चुअल में हर एक जगह काम कर रहा है। यही है, ये हम रेंज भी दे सकते हैं। अब जैसे ये हमने क्या किया, केवल एक 0 पोजीशन पे पड़ी वैल्यू को फाइंड कर दिया। मैं चाहता हूँ या हम चाहते हैं कि 0 से लेकर 3 तक जो स्ट्रिंग में पड़ी हुई वैल्यू है वो मिल जाए। तो ये क्या करेगा, 0, 1 और 2 3 वैल्यू हमें निकाल के दे देगा। क्यों देगा? क्योंकि ये जो चलता है ये हमेशा चलता है n-1 तक, इसलिए 3 वैल्यूज़, 3 की पोजीशन पे जो पड़ी हुई वैल्यू है वो कभी हमें नहीं मिलने वाली है। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, हेल 0, 1 और 2। तो ये हमने क्या दिया, एक रेंज दिया कि ठीक है 0 से लेकर 3 के बीच में इंडेक्स पोजीशन पे जो भी स्ट्रिंग पड़ा हुआ है वो हमें दे दे। अब इसको हम कम ज़्यादा करके देख सकते हैं। तो आप प्रैक्टिस के समय पे क्या करो, प्रिंट करो, स्ट्रिंग लो, स्ट्रिंग की अलग अलग पोजीशन को आप दो। इसी तरीके से हमने नेगेटिव भी देखा हुआ था, तो हम इसका नेगेटिव भी प्रिंट करा सकते हैं, दैट मीन्स कि नेगेटिव पोजीशनिंग। तो फिर से नई लाइन दी, डबल न्यू लाइन करके str, और इस पे क्या कर देते हैं, 0 जो है 0 की जगह पे हम यहाँ पे -1 देते हैं कि हमें -1 वाली जो पोजीशन है उसकी वैल्यू चाहिए है। तो सबसे पहले तो हमें h मिला था और इस केस में क्या मिल गया, o। क्यों मिला? क्योंकि 0 वाली पोजीशन ये होती है। हम अब इसको क्या कर रहे हैं, उल्टा घुमा रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में बात की हुई है कि जब -1 आ गया तो हमारा जो इंडेक्सिंग है वो राइट साइड से स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से।
तो -1 वाली पोजीशन कौन सी हो गई, ये ओ हो गई, और ये अब इसी क्रम में यहाँ से घूमते हुए यहाँ तक जाएगा। मतलब कि अगर हम यहाँ पे रेंज लेना चाहते हैं कि ओ से लेके ई तक हमें चाहिए है, तो क्या करना पड़ेगा, -1 -2 -3 और -4। दैट मीन्स कि अगर हम यहाँ पे -4 देते हैं तो हमें वैल्यू कहाँ तक मिल जाएगी, HEL, ये प्रिंट करके हमें नहीं दिया, -3 तक देखते हैं। ये इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि मैं इसको उल्टा चला रहा हूँ कि -4 से जो है -1 तक चलते हैं हम, बिल्कुल उल्टा चला रहा था मैं। इसने हमें क्या दे दिया, ELL, मतलब कि ये जो पोजीशन थी इसके आगे तो वैल्यू थी ही नहीं, और मैं क्या कर रहा हूँ, -1 से लेकर -4 तक चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, गलती वो हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, -4 वाली पोजीशन ये है, यहाँ से लेकर कहाँ तक ये चला, E दिया, L दिया, और -1 वाली पोजीशन को इसने क्यों नहीं दिया, क्योंकि हम जो है फॉलो क्या करते हैं, n-1 को। तो ये कंडीशन तो हो गई ये वाली। तो हमने नेगेटिव और पॉजिटिव लेंथ भी देख ली है कि अगर हम स्ट्रिंग को नेगेटिव में भी इंडेक्सिंग देना चाहते हैं तो इंडेक्सिंग देने पे कैसा आउटपुट हमको मिलेगा। इसके अलावा और क्या है, जो अभी हमने देखा है ये स्लाइसिंग का पार्ट था। तो स्ट्रिंग स्लाइसिंग में क्या होता है कि हम इसका रेंज दे देते हैं कि किस इंडेक्स से कहाँ तक हमको पोजीशन देना है, इसी को हम स्लाइसिंग बोलते हैं। जैसे हम छोटे छोटे स्लाइस काटते हैं, अगर हम फ्रूट्स की बात करें, छोटे छोटे स्लाइस जो काटते हैं, वैसे ही हम यहाँ पर स्ट्रिंग की स्लाइसेस काट रहे हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है स्ट्रिंग स्लाइसेस। तो ये कवर कर चुका हूँ, उसी के बारे में यहाँ पर दिखाया गया है। पहली पॉजिटिव स्लाइसिंग हो गई और दूसरा है नेगेटिव स्लाइसिंग, दोनों ही पार्ट हम देख चुके हैं। आगे अगर हम बात करें स्ट्रिंग लेंथ की, तो लेंथ के लिए हमें लेन फंक्शन ही मिलता है, इसी का हमने यूज पहले भी किया हुआ है। तो वैसे ही मैंने इसमें क्या किया है, प्रिंट करा दिया है, लेन लिया और लेन के अंदर पास कर दिया क्या, ARR_str। अब इस वेरिएबल के अंदर जितनी भी वैल्यूएं हैं उनका लेंथ ये फाइंड आउट करके दे देगा। ऐसे ही काम स्ट्रिंग लेंथ से होता है। तो ये प्रीवियस बाकी सब में भी ऐसे ही मिल रहा है, और आगे भी जब भी कभी किसी का भी लेंथ फाइंड आउट करना होगा, कोई भी वेरिएबल होगा, उसके लिए हमको len फंक्शन का ही यूज करना पड़ता है। उसके अलावा आगे हम अगर बात करते हैं तो स्ट्रिंग के बहुत सारे प्रीडिफाइंड फंक्शंस भी होते हैं। हर एक लैंग्वेज में स्ट्रिंग के काफ़ी सारे फंक्शंस मिलते हैं, क्योंकि अगर आप इंटीजर नंबर को छोड़ दो, सिंगल कोट, डबल कोट या ट्रिपल कोट में जो कुछ भी लिखा जा रहा है वो सब कुछ क्या है, वो सब कुछ एक स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग जो है हमको एट लास्ट ज़्यादातर चीज़ें स्ट्रिंग में ही मिलती हैं, और इन स्ट्रिंग्स को हम डिफरेंट स्लाइस में और हिस्सों में तोड़ते हैं। उन्हीं के लिए बहुत सारे मेथड्स मिलते हैं। जैसे अगर एग्जांपल के लिए कहा जाए, स्ट्रिंग को लोअर केस से अपर केस में कन्वर्ट करना, अपर केस से लोअर केस में कन्वर्ट करना, या स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करके उसको स्लाइस में तोड़ना, या स्लाइस में पहले ही काट देना, इसी तरीके के बहुत सारे मेथड्स मिलते हैं। जैसे यहाँ पे बात की जाए strip स्ट्रिप की, तो ये क्या करेगा, ये जितने भी स्ट्रिंग के अंदर फालतू स्पेस होते हैं उनको ये रिमूव कर देता है। जैसे यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है, ये स्पेस फालतू है, इसको क्या करेगा, स्ट्रिप रिमूव कर देगा। इस बीच वाले हिस्से को नहीं करेगा क्योंकि ये स्ट्रिंग का ही पार्ट है, लेकिन ये स्टार्टिंग का जो एक स्पेस है और जो लास्ट का है, इसको स्ट्रिप क्या करेगा, रिमूव कर देगा। तो इसको भी मैंने यहाँ पर लाइन लिख दी है, अभी एक साथ में ही रन करूँगा तो हमको इसका आउटपुट पूरा का पूरा मिल जाएगा। तो जैसे स्ट्रिप का केस हो गया कि स्ट्रिप का केस दे दिया है, उसी तरीके से एक हमको मिलता है लोअर। लोअर के केस में क्या करना है, जो वेरिएबल है स्ट्रिंग का वो, उसके बाद में डॉट, और डॉट के बाद में प्रीडिफाइंड मेथड। जैसे कि यहाँ पर हमने लोअर लिया, लोअर फंक्शन के अंदर में कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करना है क्योंकि हमने पहले ही जो वेरिएबल है उसको लेकर डॉट दे दिया है। तो ये क्या करेगा, जो भी ARSTR वेरिएबल के अंदर वैल्यू पड़ी है उसी को ये लोअर फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। वैसे ही अगर हम बात करें, एक फंक्शन हमको मिलता है रिप्लेस। रिप्लेस में क्या जरूरी होता है, रिप्लेस में हमें एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग से कन्वर्ट कर देना है। जैसे मान लो कि हमारा यहाँ पर जो ये वेरिएबल है इसके अंदर हेलो हाउ आर यू हे स्ट्रिंग रखी गई है, इसके अंदर से मैं चाहता हूँ कि ये जो हेलो लिखा हुआ है, इस हेलो की जगह पे यूट्यूब लिखा हुआ आ जाए। तो क्या किया, लेफ्ट साइड में वो स्ट्रिंग जिसको मुझे रिप्लेस करना था और राइट साइड में वो स्ट्रिंग जिससे मुझे रिप्लेस करना था। तो ये क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा इसको।
तो जब हम इसको प्रिंट करके देखेंगे तो हमको हेलो हाउ आर यू हे की जगह पर मिल जाएगा यूट्यूब हाउ आर यू हे। उसी तरीके से और भी कई सारे मेथड्स हैं, अभी हम उसको आगे चल के देखेंगे। इसके अलावा इन्होंने इन्हीं लोअर केस में अपर केस में रिप्लेस करके यहाँ पर एग्जांपल्स दिखाया है। स्प्लिट भी इन्होंने करके दिखाया है कि स्प्लिट में हम कैसे दो अलग अलग स्ट्रिंग हैं उनको कैसे हम स्प्लिट कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। उसके अलावा अगर स्ट्रिंग को चेक करना है, मतलब कि कोई एक बड़ी सी स्ट्रिंग है, जैसे इस केस में हेलो हाउ आर यू है, इस स्ट्रिंग में से मुझे चेक करना है कि क्या इस पूरी स्ट्रिंग में कहीं पर हेलो है। अगर ऐसा मुझे चेक करना है तो मैं क्या करूँगा, जैसे यहाँ पर मैंने अभी पूरी की पूरी स्ट्रिंग लिख दी है, लेकिन मैं इसको कट कर देता हूँ और यहाँ पे केवल लिखता हूँ हेलो, और यहाँ पर क्या लिख देता हूँ इन। इसका मतलब क्या होगा कि जो लेफ्ट साइड वाली वैल्यू है, क्या ये राइट साइड वाले वेरिएबल में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर करता है तो क्या होगा, ये हमें ट्रू या फॉल्स देगा। ट्रू किस केस में देगा, अगर एग्जिस्ट करता है तो ट्रू मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स मिलेगा। तो ये हमें बुलियन वैल्यूज को हमेशा देता है। इसी तरीके से आगे अगर हम चलते हैं तो हमको क्या मिलता है, स्ट्रिंग का कॉन्केटेनेशन मिलता है। कॉन्केटेनेशन हम देख चुके हैं कि प्लस का साइन यूज करते हैं। मोर देन वन स्ट्रिंग जब होती है तो उनको साइड बाय साइड ऐड करने के लिए हम कॉन्केटेनेशन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कॉन्केटेनेशन का यूज तो किया है, लेकिन कॉन्केटेनेशन के लिए एक प्रॉब्लम आती है कि जब हम स्ट्रिंग और इंटीजर दोनों को आपस में कॉन्केटेनेट करना हो तो कॉन्केटेनेट नहीं होता है, क्योंकि स्ट्रिंग वैल्यू कभी भी इंटीजर वैल्यू से कॉन्केटेनेट नहीं होती है। तो ऐसे केस में हमको क्या यूज करना पड़ता है, स्ट्रिंग का एक फॉर्मेट प्री डिफाइंड फंक्शन है उसका यूज करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, फॉर्मेट का ही यूज किया है। यहाँ पर यूजर इनपुट मैंने लिया है 3। इनपुट का अगर हम यूज करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर इनपुट लिखा प्री डिफाइंड फंक्शन और उसके नीचे लिख दिया है, अंदर लिख दिया है एंटर योर नेम, वैसे ही एंटर योर मोबाइल नंबर और एंटर योर कोर्स, तीनों को 3 अलग अलग वेरिएबल में मैंने स्टोर कराया। तो होगा क्या, इससे जब मैं फाइल को रन करूंगा तो टर्मिनल में मुझे क्या ऑप्शन मिल जाएगा, एंटर योर नेम ये मिलेगा। वैसे ही जब मैं नाम एंटर कर दूंगा फिर आएगा एंटर मोबाइल नंबर, उसको एंटर करूंगा फिर आएगा एंटर कोर्स। तीनों को जब इंसर्ट करूंगा उसके बाद में प्रॉब्लम क्या थी कि कॉन्केटेनेट में इंटीजर नंबर लेता नहीं है। दैट मीन्स कि अगर ये मोबाइल नंबर जो है इसको मैं इंटीजर में एंटर करूंगा तो वो मुझे सिंटैक्स एरर दे देगा। तो इस केस में क्या होगा, फॉर्मेट जो है ये टपल फॉर्म में होता है और टपल फॉर्म में क्या करता है, हर एक इंडेक्स वैल्यूज पे वैल्यू को स्टोर करता है। जैसे मैं यहाँ पर केवल ब्रैकेट ब्रैकेट कर देता हूँ तो ये क्या करेगा, पहला नेम जो है वो इस ब्रैकेट में अलॉट हो जाएगा, दूसरा मोबाइल जो है वो दूसरे वाले में, और कोर्स जो है वो तीसरे वाले ब्रैकेट में ऑटोमेटिक अलॉट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 0, 1 और 2 इंडेक्स पोजीशन पे पड़ी हुई वैल्यू है, इसीलिए ऐसा काम करेगा। तो मैं अगर इस प्रोग्राम को रन करता हूँ और एक साथ हम कितने सारे आउटपुट देखने वाले हैं, इस समय हम इस समय कई सारे आउटपुट एक साथ देखने वाले हैं। तो जैसे कि अगर हम बात करें कि हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पर प्रिंट कराया था और प्रिंट में हमने कई सारे अलग अलग आउटपुट्स को प्रिंट कराया था। तो मैं फाइल को रन कर रहा हूँ। फाइल को रन करने के बाद में एक बार फिर से रन करता हूँ। ओके, फाइनली रन हो गया है फाइल। तो ध्यान देना, यहाँ पर लेंथ फाइंड आउट किया। लेंथ कहाँ पर था हमारा, जरा सा ऊपर चलते हैं, कोड को ले चलते हैं। ये रहा हमारा लेंथ, ठीक है। हमने लेंथ फाइंड आउट किया। लेंथ फाइंड आउट करने के बाद में हमने क्या किया, पहले लेंथ कितनी थी, 22 थी। उसके बाद में हमने किस फंक्शन का यूज किया, स्ट्रिप फंक्शन का यूज किया। स्ट्रिप फंक्शन क्या करता है, एक्स्ट्रा जो स्टार्टिंग में और एंडिंग में स्पेस होता है उनको खत्म कर देता है। तो हुआ क्या, जब खत्म कर दिया हमने स्ट्रिप के थ्रू, उसके बाद में जब लेंथ को हमने फाइंड आउट किया तो हमें कितना मिल गया, 21 मिल गया। दैट मीन्स कि एक स्पेस कम हो गया। उसी तरीके से एक मेथड हमने क्या यूज किया, स्ट्रिंग का लोअर। लोअर क्या करेगा, सारे के सारे स्ट्रिंग को वो लोअर केस में कर देगा। तो ध्यान दो, ऊपर वाले में क्या था, इस वाले स्ट्रिंग में क्या था, हे जो था वो कैपिटल में था, बट अब इस केस में क्या मिल रहा है, लोअर केस में मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, हे जो है वो लेयर केस में, लोअर केस में हो चुका है। उसके बाद में हमने क्या किया, रिप्लेस किया। किसको रिप्लेस किया, कि जो हेलो था स्ट्रिंग के अंदर, उस हेलो को यूट्यूब से हमने रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, यूट्यूब हाउ आर यू और हे। ध्यान देना, यहाँ का हे कैपिटल में है, क्यों, क्योंकि जो लोअर केस था वो केवल और केवल ये मेथड
उसी तक सीमित था कि उसको वो लोअर केस में कन्वर्ट कर रहा था। अब हमारे ऊपर है कि उसको हम नए वेरिएबल में स्टोर करा लें तो हमको वो अलग से मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। क्योंकि इस केस में क्या है, हम फिर से हमारा जो ओल्ड वेरिएबल की वैल्यू थी उसी को हम यहाँ पर एक्सेस कर रहे हैं, इसलिए इस हे का जो फॉर्मेट था वो कैपिटल का कैपिटल ही रह गया। उसी तरीके से यहाँ पर हमने क्या चेक किया कि जो स्ट्रिंग है उसके अंदर क्या हेलो एग्जिस्ट करता है, तो इन हमने लगाया था, उसने हमको क्या दे दिया, ट्रू दे दिया, यानी कि बुलियन वैल्यू हमको रिटर्न में दी कि हाँ जो ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग है हेलो हाउ आर यू है, उसके अंदर हेलो जो है वो एग्जिस्ट करता है, ये ट्रू है। उसी तरीके से एक केस होता है कि हम स्ट्रिंग के अंदर जब कोई स्पेशल कैरेक्टर जैसे एपोस्ट्रॉफी का यूज करना हो तो हम डायरेक्ट नहीं यूज करते हैं, क्योंकि हमें वो क्या देता है, एरर दे देता है। जैसे इस केस में अगर मैं ये एपोस्ट्रॉफी लगाऊंगा तो इस केस में तो ये प्रॉब्लम नहीं देगा क्योंकि बाहर मैंने डबल कोट लगा रखा है, लेकिन अगर मैं बाहर सिंगल कोट कर दूं तो ये क्या देगा, एरर दे दिया तुरंत। और एरर किस टाइप का दिया, अनएक्सपेक्टेड टोकन। ऐसे केसेस के लिए स्केप कैरेक्टर्स मिलते हैं हमको, जैसे कि मैं पहले से ही एक यूज करता चला रहा हूँ /n। क्यों यूज करता हूँ, क्योंकि प्रिंट जब भी कराता हूँ तो आपको वो नई लाइन से दिखे ताकि हौच पौच ना हो। उसी तरीके से ये एक फॉरवर्ड स्लैश हमको मिलता है, जिसके बाद में एपोस्ट्रॉफी लगाने पे वो क्या करेगा, हमको नंबर में एपोस्ट्रॉफी लगाकर पूरा नंबर्स हमको दिखाएगा। अदरवाइज ऐसे केसेस हमको सिंटैक्स एरर दे देते हैं। तो उसके अलावा मैंने नीचे क्या किया, इनपुट केस का यूज किया है। इनपुट केस करने से हुआ क्या, यहाँ पर देखो एंटर योर नेम आ गया। अब मैं अगर यहाँ पर नेम लिखता हूँ, मान लो हरीश मैंने लिखा और मैंने एंटर किया, और इसके बाद में एक मोबाइल नंबर लिखा, एंटर किया, और इसके बाद में कोर्स लिख दिया पाइथन और फिर से एंटर किया। फाइनली क्या मिल गया, नेम इक्वल टू हरीश, मोबाइल नंबर मिल गया और कोर्स में मिल गया पाइथन। तो ध्यान देने वाली चीज़ क्या है यहाँ पर कि मैंने मल्टी लाइन स्ट्रिंग का यूज किया था। यहाँ से यहाँ तक जो है ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग है। मल्टी लाइन स्ट्रिंग का केस हमने ऊपर देखा है कि हम जैसा लिखते हैं एकदम हूबहू वैसा ही फॉर्मेट हमको मिलता है, वैसा ही मिल रहा है। एक और चीज़, जब हम एंट्री कर रहे थे तो हमारा जितना भी केस था वो स्पेस नहीं आ रहा था, तो यहाँ पर हमारे ऊपर है कि हम अगर यहाँ पर स्पेस देकर इस तरीके से लिख देते हैं तो क्या होगा, जब भी हम इनपुट कराएंगे तो हमको बाकायदे वहाँ पर स्पेस मिलेगा, तो ताकि समझ में आएगा। ठीक, तो एक बार अगर हम इस केस को फिर से रन करें अब, तो आप ध्यान दोगे, देखो स्पेस मिल गया, फिर से हमने हरीश यहाँ पर एंटर किया, मोबाइल नंबर एंटर किया, और हमने यहाँ पर फिर से पाइथन एंटर किया। सेम टू सेम केस हुआ, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, स्पेस मिल गया। तो ये स्पेस वगैरह हम जैसा स्ट्रिंग में देंगे वैसा ही हमको वो रिजल्ट दिखेगा। तो ये तो केस हो गया यहाँ तक स्ट्रिंग में कि हम स्ट्रिंग में कैसे फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, स्ट्रिंग में हम कैसे यूजर से इनपुट ले रहे हैं, स्ट्रिंग के अलग अलग इंडेक्स पोजीशन को हम कैसे फेच कर रहे हैं, पॉजिटिव में कैसे फेच कर रहे हैं, नेगेटिव में कैसे फेच कर रहे हैं, स्ट्रिंग के जो प्री डिफाइंड मेथड्स हैं हम उनको यूज कर रहे हैं किस तरीके से। उसके अलावा स्ट्रिंग के जो बाकी सारे मेथड्स हैं वो सारे के सारे कौन से हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहली चीज़ की जो स्पेस कैरेक्टर स्केप कैरेक्टर मैंने बताया, स्केप कैरेक्टर के बारे में यहाँ पर लिखा गया है, नीचे अगर जाओगे तो ये सारे के सारे स्केप कैरेक्टर्स हैं। इनको अभी खास ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। एक अभी हमने देखा था कि ये हम फॉरवर्ड स्लैश लेकर सिंगल कोड दे रहे हैं, तो जैसे नंबर्स लिखना था उसमें हमें एपोस्ट्रॉफी चाहिए थी, उसके लिए हम इसका यूज कर रहे हैं। उसी तरीके से हम काफ़ी स्टार्टिंग से ही /n का यूज करते आ रहे हैं न्यू लाइन के लिए। तो ये भी है, आप अपनी क्यूरियोसिटी को ख़त्म करने के लिए इनको एक एक बार प्रैक्टिस करके देख सकते हो। अदरवाइज इन पे अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो अभी के लिए इसको छोड़ दो, क्योंकि धीरे धीरे आपको ये अंडरस्टैंड होने लगेगा जब आप कोड में थोड़ा और डीपली इन्वॉल्व होना चालू हो जाओगे। एट द लास्ट हम जो बात कर रहे हैं स्ट्रिंग के, हमने छोटे मोटे मेथड्स देखे, उसके अलावा ये पूरी की पूरी लिस्ट है स्ट्रिंग के मेथड्स की। तो यहाँ पर कई सारे मेथड्स हैं, आप ऐसा नहीं है कि सारे के सारे कोशिश करो करने की, इनमें से जो बेसिक वाले हैं उनको करके देख लो। और कई सारे मेथड्स ऐसे हैं जिनका नाम पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्या काम कर रहे हैं। जैसे कि कैपिटलाइज है, इसको पढ़ने से ही समझ में आ रहा है कि ठीक है ये कैपिटलाइज करेगा, और हम बात किसकी कर रहे हैं, स्ट्रिंग की, और स्ट्रिंग है क्या, अल्फ़ाबेट्स है, तो अल्फ़ाबेट को ही ये कैपिटल कर देगा, अपर केस में दैट मीन्स कि कन्वर्ट कर देगा। वैसे ही अगर हम काउंट की बात करें तो ये क्या करेगा, स्ट्रिंग को काउंट करके हमें दे देगा। उसी तरीके से अगर हम थोड़ा सा और नीचे चलें, फॉर्मेट को हमने यूज करके देख ही लिया है कि फॉर्मेट में हम स्ट्रिंग को जिस तरीके से चाहें उस तरीके से हम शो करा सकते हैं। वैसे ही अगर हम थोड़ा बहुत और देखते हैं, जैसे कि इज लोअर का केस। अब इज लोअर क्या है, अगर स्ट्रिंग लोअर केस में है तो ये क्या करेगा, हमें ट्रू या फॉल्स देगा, क्योंकि ये कंडीशनल है मेथड। ठीक है, इज लोअर मतलब कि क्या कह रहा है कि क्या ये लोअर केस में है। लोअर केस में कौन है,
हम जो स्ट्रिंग दे रहे हैं वो, दैट मीन्स कि हम कंडीशन चेक कर रहे हैं कि जो भी स्ट्रिंग हमें मिल रही है कहीं से, जो भी यूज़र हमें दे रहा है, क्या वो लोअर केस में है। तो ऐसा केस आगे चल के आ सकता है। यहाँ पर केवल हम इनका काम क्या है वो कर करके देख रहे हैं, और यहाँ पर हम एक्चुअल सिनेरियो वाला कॉन्सेप्ट समझ भी नहीं पाएंगे क्योंकि अभी हम एक्चुअल सिनेरियो में है भी नहीं। बट इन सारी चीज़ों की हमें आगे चलकर ज़रूरत पड़ती है। वैसे ही देखो, इस लोअर का भाई है इस न्यूमेरिक की, क्या स्ट्रिंग के अंदर न्यूमेरिक कैरेक्टर है, ट्रू या फॉल्स देगा। वैसे ही इज प्रिंटेबल, तो क्या ये स्ट्रिंग प्रिंटेबल है, ट्रू या फॉल्स देगा। जितने भी कंडीशन में इज लगा हुआ है वो हमें ट्रू और फॉल्स ही देने वाला है। तो इन सभी को आपने देख लिया। वैसे ही ज्वाइन वाला केस है कि एक से ज़्यादा स्ट्रिंग है तो उनको हम ज्वाइन कर रहे हैं। लोअर केस हमने देखा ही था, स्ट्रिप हमने देखा ही था। तो कई सारे हैं, इसका आप प्रैक्टिस करो। इन केस अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन होती है तो कमेंट करो, पूछो, मैं बताऊंगा। उसके अलावा अगर सही लग रहा है तो आप इसको लाइक भी करो, शेयर करो फ्रेंड्स के साथ। आप भी पढ़ रहे हो, दूसरों को भी बताओ इसके बारे में। इसके अलावा जब ये कोर्स हमारा ख़त्म होगा तो इस पे प्रोजेक्ट भी करेंगे, तो इसलिए इसको इत्मीनान से पूरा ख़त्म करो लास्ट तक। और इसके बाद में मैं एक अलग से पूरी सीरीज़ बनाऊंगा एक प्रोजेक्ट करने की, कि हम उसमें बेसिक और एडवांस पाइथन का यूज करके विदाउट एनी फ्रेमवर्क कोर पे ही एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे। और ये सारा कोड जो है इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है गिटहब का, वहाँ पर ये सारा कोड पड़ा हुआ है, तो आप इजीली वहाँ से जाकर ये सारा कोड ले लेना, ठीक है। यहीं पर वो सारा कोड पड़ा हुआ है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में बुलियन में। बुलियन में हम बात करेंगे बुलियन की, तो जिसको पसंद आ रहा है वो थोड़ा यहाँ से प्लेटफॉर्म से W3 पे आकर थोड़ा पहले पढ़ ले, इसके बाद में उस वीडियो को देखे ताकि थोड़ा अच्छे से समझ में आए। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।